थे, वहां भी देवताओं का वास। तो बोले इस गाय को छोड़ेंगे कैसे, हम जल का स्पर्श करेंगे कैसे, जल को देखेंगे कैसे। बोले इसके लिए किसी गुरुदेव का सानिध्य पाना पड़ेगा। गुरुदेव कौन है? बोले यही तो पुष्प है। गुरुदेव कैसे होने चाहिए? बोले पुष्प के समान आनंदित में जीवन बनता, चेहरे में जिसके तेज हो, वाणी में ठाकुर जी का नाम हो और जन कल्याण करने की मन में भावना हो। वो सबको बुला करके जलाशय के पास में कोई खींच लाते हैं। अब विकार हमारे अंदर ऐसे है कि आकर के भी हम वहां से लौट जाते हैं। आज महाराज जैसे उसके पैर रखा, टाई फट गई और महाराज उसको जल का दर्शन हो गया। पहले तो उसने जल का पान किया, उसके बालकों ने, परिवार में सबने जल का ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद महाराज अब उसी में स्नान करने लगे। अपनी सोल में जल लेते हैं और दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, दूसरा लेता है तीसरे के ऊपर डालता है, वो लेता है उसके ऊपर डाल देता है। जल क्रीड़ा करने लगे। अब महाराज जब उसमें क्रीड़ा होने लगे तो जल में कंपन हो गया, अंदर उसके पैर आता। जब जल के हिलने का उसको आभास हुआ तो महाराज वो जल के ऊपर आ गया। कोई आगे ये ग्राहक कौन है? बोले यही है काल। जब से हमारा जन्म होता है ना, एक एक पल हमारी आयु को छीन कर रहा है। हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में जन्मोत्सव मनाते हैं प्यारे कि आज हम कितने बड़े हो गए। पीछे बैठ गया तो क्या तकलीफ होती? नहीं बैठ बल्कि आपकी भगवान जितनी आयु दी है उसमें से कितने वर्ष कम हो गए। अरे अभी तो हम चले जाएंगे, जब राम कथा चालू होगी तो चले जाएंगे। आकर तुम्हारा इसमें पैर पकड़ दिया। हाथी ने विचार किया कि छोटा मोटा जीव होगा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा क्या क्या है? एक बात याद रखना, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इतने विशाल हाथी को बहुत छोटी सी चींटी भी पागल कर देते थे। हाँ। जब तक हमारे अंदर युवा अवस्था रहती है, जवानी रहती है, हम पत्थर के टुकड़े भी चबाने की शक्ति रखते हैं और वही अवस्था जब फैल जाती है तो महाराज दाल ज्योति को भी तरस जाते हैं। आज हाथी को खींचना उसने प्रारंभ कर दिया। खींचते खींचते अंदर जैसे ले जाने लगा। अब हाथी को लगा कि मुझे शक्ति लगानी चाहिए, लेकिन जैसे शक्ति लगाने का प्रयास करा महाराज उसके पैर फिसल जा रहे जलाशय में और वो शक्तिहीन हो गया। आवाज लगाई, पालका मुझे बचाओ, लग रहा है किसी जाए। शक्तिशाली चीजें पकड़ लिया। एक दूसरे के शोर में ना करते महाराज उसको जैसे निकालने का प्रयास किया, असफल हो गए। आज उसका परिवार उसको छोड़ करके जाने लगा।
अरे भाई आप लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके लिए क्या नहीं किया? पूरा जीवन आपके सुख सुविधाओं में व्यतीत कर दिया और आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। परिवार ने कहा, पिताश्री हम आपके साथ में कब तक रहेंगे? हमारा भी घर होगा, परिवार होगा, जिम्मेदारियां होगा। जब पहली बार कोई बीमार होता है, परिवार के रिश्तेदार के सब दौड़ करके आते हैं उसको देखने के लिए, लेकिन जब व्यक्ति वो निरंतर बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो अपने घर के ही लोग छोड़ के चले जाते हैं। आज सब छोड़ करके चले गए। सहस्त्र 1000 वर्ष तक महाराज ग्राह का युद्ध चल, अंत में हार गया। उसने मन में विचार किया कि परिवार भी अपना नहीं हुआ और मेरा समय आ गया है तो क्या करना चाहिए? बोले अपने इष्ट आराध्य देव को याद करना चाहिए।